कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आप लोगों ने अगर रे ऑप्टिक्स नहीं देखा है तो रे ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट रखा हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिए। आपके जितने भी कंसेप्ट है रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड सब क्लियर हो जाएंगे। अभी वाला जो प्लेलिस्ट रहेगा वो वेव ऑप्टिक्स का होगा। इसमें वेव ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन तो श्योर शॉट आते ही हैं, तो आप उसको ढंग से पढ़ना। सारे के सारे कंसेप्ट विथ प्रॉब्लम अभी आपका जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगा। आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो रहेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइटेड। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपको वेव में भी काम आएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स इंटेंसिटीज के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मान लो अपने पास दो वेव है ना, या दो सोर्स हैं, उसके लिए y1 दे रखा है a sin ओमेगा t और y2 दे रखा है a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। तो अगर आप उनका रिजल्टेंट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स करते हैं तो वेव में आपने 11th में भी पढ़ रखा होगा y क्या हो जाता है y1 प्लस y2। अगर आपको इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है वो पता करने का फॉर्मूला होता है a2 sin थीटा बाय a1 प्लस a2 cos थीटा। कहां से आता है ये आपको, चाहे आप वेक्टर्स पढ़े तो वहां पे मिल जाता है। ये फॉर्मूला अभी आपके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मेन फॉर्मूला है वो ये कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पहले हम लोग बात कर लें तो ए आर कितना हो जाएगा, वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा। अब इंटेंसिटी अपने को पता है क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के। अब क्योंकि ओमेगा दोनों जगह कांस्टेंट है तो आप a इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस इंटेंसिटी और क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, है ना, या पावर अपॉन एरिया। ठीक है, अगर आप इसी को लिखें यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर तो आई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस i1 i2 cos थीटा। अब सपोज मैंने a1 a2 को बराबर रखे तो यहाँ पे a1 a2 बराबर कर देना तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब a को आप बाहर लिख रख दोगे, 2 को भी बाहर लिख दोगे तो क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप उसको लिखेंगे तो यार आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, तो i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस i1 i2। अब i1 i2 दोनों बराबर है ना, तो ये 2i हो गया, ये 2i into cos थीटा हो गया। 2i को आप कॉमन ले लेंगे, अगर 1 प्लस cos थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ir कितना आ गया 4i cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये जो i है, ये i किसका है, एक सोर्स का इंटेंसिटी है। ये i एक सोर्स का इंटेंसिटी। अगर आपके पास कभी पाथ डिफरेंस पता हो, ये बहुत जगह पूछने वाला है। और ये जो छोटा सा फॉर्मूला एकदम छोटू सा दिखने वाला बेटा, इससे रिलेटेड ना आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने क्वेश्चन आप YDSC में बनाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको यूं बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास अभी तक हर बच्चों का यही कॉमन डाउट होता है, सर वेव ऑप्टिक्स होता तो आसान है, समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो इसलिए कि हम लोग रटने का ट्राई करते हैं। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, सीक्वेंस बताऊंगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला खुद ब खुद डिराइव होता चला जाएगा। ठीक है, आज नहीं वो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा YDSC का। तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में क्या है, ये आप वेव ऑप्टिक्स में भी वेव में भी पढ़ते हैं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k टाइम्स पाथ डिफरेंस, और k होता है क्या 2 पाई बाय लैम्डा। अगर मान लो cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। तो पाथ डिफरेंस कैसा होता है, वो पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर भूल गए तो ये सपोज आपका एक साइन वेव है, दूसरा साइन वेव भी अगर इसी के ऊपर सुपर इंपोज कर रहा हो, ठीक है, या यहां से स्टार्ट हो रहा हो, जब से ये हो रहा हो, मतलब एग्जैक्टली वो सुपर इंपोज कर रहा होगा एक वेवलेंथ के बाद, तब वहां पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो उसमें I max की वैल्यू कितनी आ गई। अब अगर आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो इस बारे में तो आ जाएगा i1 प्लस i2 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप ले लोगे, मतलब cos थीटा की वैल्यू -1, तो उस केस में i मिनिमम कितना आ जाएगा, i1 अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में। कई बार कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी पूछा जाता है, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है, i max अपॉन i min, दोनों को वैल्यूज को रख देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, पाथ डिफरेंस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर बोला जाए तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, वो n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। फेज डिफरेंस अगर निकालोगे तो फेज डिफरेंस में क्या बताया था, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ
डिफरेंस कर दो, यानी ये 2n पाई के बराबर आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करोगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है कि अगर ये वेव सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट करा था और ये वेव यहाँ से स्टार्ट होता, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब या तो पाई के फॉर्म में फेज डिफरेंस पाई हो, या कितना हो, पाथ डिफरेंस के टर्म में λ/2 हो। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आप लिखेंगे कितना, 2n - 1 λ/2। कई जगह कई बुक में 2n+1 भी लिखा होता है। अब 2n+1 रहेगा तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू वहाँ पे स्टार्ट होगी 0 1 2 3 के फॉर्म में, और अगर यहाँ पे 2n - 1 है तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 के फॉर्म में। फेज डिफरेंस अगर हम लोग लिखें तो वो आप इसे सिंपलीफाई कर लो, इस वाले इक्वेशन से फेज डिफरेंस आ जाएगा कितना, 2n - 1 पाई। तो अब आप लोग स्क्रीन को पॉज करना, स्क्रीन को पॉज करने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि बोला डिटरमाइन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, डिटरमाइन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। कौन कौन सा वेव, y1 is equal to 3 sin ओमेगा t, ओमेगा कितना है 100 पाई, y2 वो कितना है 4 sin 100 पाई t प्लस π/3, मतलब फेज डिफरेंस अपने लिए कितना है π/3 है। बहुत अच्छा। गिवन दैट इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वेव इज I0, गिवन दैट इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वेव इज I0। तो अगर आपको ये पता है इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वेव पता है, ठीक है, देखते हैं अपने को क्या पता। इंटेंसिटी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इंटेंसिटी या I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9 या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। मैं c भी लिख सकता हूँ, c की वैल्यू बन रखी है अपनी मर्जी। y2 को आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली I2 को आप लिख सकते हैं, I2 को आप लिख सकते हैं कितना कितना, ये सब कांस्टेंट इनटू 9 लिख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू c इनटू 16। ऑलराइट, तो अब I1 की वैल्यू हमने दे रखी है, इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वेव। तो अगर दोनों का रेशियो आप ले लें तो कितना आ जाएगा, I2/I1 इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी आई, I2 की वैल्यू आ गई 16/9 इंटू I0। ऑलराइट, I1 I2 अपने को पता चल, ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है I0। अब अगर आप लिखें रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इससे पूछ रहा था ना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने अभी क्या लिखा था, वो था I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 I2 इनटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो तो I0 थी सर। I2 की वैल्यू कितनी है, देखो I2 की वैल्यू कितनी है 16/9 इनटू I, तो 16/9 इनटू I0 प्लस यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 16 कितना आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, यानी ये आ जाएगा 8/3 I0 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी ये कट जाएगा वापस से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लो इसका, देख लो कितना आता है। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पे आएगा 9 प्लस I0 प्लस 16 I0, ऑलराइट, प्लस ये आ जाएगा 12 I0। तो 9 6 कितना हो गया 25 25 12 37, आंसर इज 37/9 I0। ठीक है, समझ में आया क्या किया आपने, इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से किया, फिर इंटेंसिटी को प्रोपोर्शनलिटी बस c इनटू 9, I2 निकाला, दोनों का रेशियो दिया, उसके बाद I1 वाला जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करके आपने वैल्यूज निकाल लिया 37/9 I0 के बराबर। अब आइए एक बहुत ही बालक सा सवाल लेते हैं हम लोग, जिसमें बोला गया है कि दो वेव की इंटेंसिटी इन द रेशियो 9:1। अच्छा, इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या इंटरफेरेंस रेशियो ऑफ Imax टू Imin। ठीक है, इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी पूछ सकता है। अब Imax/Imin तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख दूं Imax/Imin, यानी कॉन्ट्रास्ट रेशियो ये किसके बराबर था, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो I1 की वैल्यू कितनी है 9 और 1 का रेशियो है, तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 3 + 1 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1 का
होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 4 यानी ये आ जाएगा 4:1। दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, अब चलिए अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो थर्ड क्वेश्चन है उसे देखें, वो क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, आप बिल्कुल इसे प्रैक्टिस करना। और देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास कि दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है अल्फा, तो आपको पूछा है इंटरफेस, ये दोनों I1 by I2 की वैल्यू अल्फा कर दे रखी है, तो Imax माइनस Imin by Imax प्लस Imin। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बट बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा बढ़ जाता है। तो देखते हैं हम लोग I1 अपॉन I2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, अल्फा दे रखी है, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, I2 अपॉन अल्फा आ गया, I2 इंटू अल्फा आ गया, ठीक है। Imax अगर आप निकाल लें तो Imax क्या होता है, ये होता है सर I1 का अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। तो अगर यही अपने को पता है तो चलो लिख देते हैं, ये हो जाएगा सर अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। I1 क्या है, I2 प्लस अल्फा, I2 उधर भी है तो इसको मैं कॉमन निकाल कर ये लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस का स्क्वायर, ठीक है। I मीन को आप कितना लिख सकते हो, I मीन को जब आप देखोगे तो I1 माइनस I2, उसको आप क्या लिख सकते हैं, I2 अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। अब जो सवाल में बोला गया है बस उसको पुट करना है और आपका आंसर आपके पास होगा। तो सवाल में क्या बोला, Imax माइनस I मीन, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, Imax माइनस I मीन कर देते हैं डिवाइडेड बाय Imax प्लस I मीन कर देते हैं। तो Imax, अब देखो यहाँ भी I2 रहेगा, यहाँ भी I2 रहेगा, नीचे भी I2 रहेगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बच गया, ये बच गया अंडर रूट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट अल्फा प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट ऑफ अल्फा, अब इसको एक्सपैंड कर दो तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा आएगा, इसको माइनस कर दोगे तो अल्फा प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा, तो प्लस माइनस बाहर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा होगा, ऊपर में आप 2 प्लस 2 साइड 4 बच जाएगा, 4 अंडर रूट ऑफ अल्फा बाकी रह जाएगा। नीचे में क्या बाकी रहेगा, ये माइनस है ना सर, ये माइनस है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 अल्फा प्लस 2 अंडर रूट अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट अल्फा, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1। जब आप इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। ऑलराइट, तो आप स्क्रीन को पॉज कर लें और कॉपी कर लें। आइए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन होगा ये आज अपने लिए लास्ट का क्वेश्चन होगा, तो देखें बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 3 टाइप के प्रॉब्लम जो पूछे जाते थे वेरियस टाइप के, वो आपको मैंने बता रखा है। अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखें क्या बोल रहे हैं इसमें कि फिगर शोज अ रेगुलर पॉलीगॉन, अच्छा तो ये रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, विद अ पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट P1, तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स प्लेस्ड है, बहुत अच्छी बात, लाइट प्लेस्ड एट अ पॉइंट P1, due to this source intensity at point 2 is I0। अब देखो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी अभी अभी आपको बताया था इस पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो जैसा आपको याद होगा कि एक अगर पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से जो इंटेंसिटी निकलती है वो किसके फॉर्म में होती है, एरिया के फॉर्म में बाहर निकलता है, स्प्रेड करता है। जैसे अगर आप एक स्टोन को लेकर पानी में पटक देते हो तो कैसा होता है, वेव फ्रंट दूर जाता रहता है, देखा है ना। तो वो एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया, तो इस एरिया को आप निकाल सकते हो, कितना होगा सर, पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए ले लूं, अब देखो एरिया देखना है अगर, तो इसके लिए कुछ एरिया ऐसा हो, है ना। तो अब ये डिस्टेंस अपने को निकालना, देखो अगर ये डिस्टेंस a है तो यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस भी a होगा और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी a होगा, प्लस ये एंगल कितना है 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि पॉलीगॉन है। तो अगर x निकाले हम लोग तो इस ट्रायंगल में आप कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर आप sin 60 की वैल्यू लिखें
तो साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा x अपॉन 2a, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 2 टाइम्स 2a टाइम्स ऑफ साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है रूट 3 अपॉन 2, तो 2 2 चला जाएगा, ये आएगा रूट 3 इंटू ए के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप आई नॉट यहाँ का इंटेंसिटी निकालें तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर, जो कि अपने पास कांस्टेंट सोर्स है, तो p डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू रूट 3a का होल स्क्वायर। अगर आप यही p3 के लिए निकालते हैं तो अपने पास ये इक्वेशन तो है। अब p3 के लिए देखें तो ये डिस्टेंस 2a पता है, मतलब यहाँ से जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस फॉर्म में जा रहा होगा। तो सपोज वहां का इंटेंसिटी को मैंने i1 ले लिया, वो कितना होगा p डिवाइडेड बाय 4 पाई 2a का होल स्क्वायर। अगर मैं i1 अपॉन i0 करूं, अगर मैं i1 अपॉन i0 करूं तो कितना आ जाएगा, pp कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आएगा 2a का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 4, ऊपर आएगा रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 3, यानी यहाँ से आप i1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो 3/4 ऑफ i0 आएगा। ठीक है, तो बेटा ये था इंटेंसिटी का रिलेटेड सवाल। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या था अपने पास। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। तो एरिया के लिए ये रेडियस आपने निकाल लिया, क्योंकि ये सर्कुलर फैशन में एरिया फॉर्म कर रहा होगा, या स्फीयर के फॉर्म में, अगर 3D में ले ले तो स्फीयर के फॉर्म में। सभी के लिए एरिया क्या 4πr², स्फीयर लेते हैं अगर तो 4πr², अगर आप सर्कल लेते हैं तो πr² के फॉर्म में जा रहा होगा। तो अगर स्फीयर आपने लिया तो p अपॉन 4πr की वैल्यू रख दिया आपने इस ट्रायंगल से निकाल कर, इस वाले ट्रायंगल से निकाल कर। ठीक है, वैसे i1 निकाल लिया और दोनों का रेशियो ले लिया। तो बेटा आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा, मेरा मेहनत पसंद आ रहा, आप अगर देख रहे हो कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन उसके रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं, आप रे ऑप्टिक्स में भी देख सकते हो। तो अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा, तो अपने दोस्तों को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। आप लोग भी देखें, आपके जितने दोस्त जिन्हें इन वीडियो का ज़रूरत है उन्हें भी ये तक पहुँचाएँ, अपने स्टेटस पे लगाएं। धन्यवाद।